ट्रम्प का दूसरा दौर हामी टाइकून्स के लिए खतरनाक साबित। 5 खरबपतियों की दौलत से खरबों डॉलर का सफाया। डोनाल्ड ट्रंप ने रवां साल 20 जनवरी को जब अपने ओहदे का हलफ उठाया तो वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद के झुरमुट में थे। एलोन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग जैसे अरबपति उनके पीछे बैठे थे। ट्रंप की जीत ने इन खरबपतियों की खुशकिस्मती को मजीद चमका दिया और स्टॉक मार्केट में इनके कारोबार में इजाफा देखने में आया। ताहम ये मंजर सिर्फ 7 हफ्ते ही देखा जा सका और अब तस्वीर का रुख बिल्कुल बदल गया है। ब्लूमबर्ग के अर्बियर्स इंडेक्स के मुताबिक ट्रंप के दूसरी मुद्दत का आगाज इन टाइकून्स के लिए खतरनाक साबित हुआ, जिसने इनमें से 5 की दौलत से 209 अरब डॉलर का सफाया कर दिया। ट्रंप की इंतखाबी जीत और हलफ बर्दारी तक की मुद्दत इन दौलतमंदों के लिए सोने की कान थी। S&P 500 इंडेक्स ने रिकॉर्ड बुलंदियों को छुआ, क्रिप्टो मार्केट में इजाफा हुआ और सरमायाकारों को यकीन हो गया कि ट्रंप की पॉलिसियां कारोबार के लिए अच्छी होंगी। इंतखाबात के बाद टेस्ला का स्टॉक 98% की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा, जिससे दिसंबर के बस तक मस्क की मजमूई मालियत 486 अरब डॉलर तक पहुंच गई। फ्रांसीसी लग्जरी मुगल बर्नार्ड आर्नल्ड ने सिर्फ एक हफ्ते में अपनी दौलत में 12 अरब डॉलर का इजाफा देखा। यहाँ तक कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा, जिसने 2021 में ट्रंप की फेसबुक अकाउंट पर पाबंदी लगा दी थी, उसने सदर की हलफबर्दारी के दिन से पहले अपने स्टॉक में 9% और इसके बाद के हफ्तों में मजीद 20% इजाफा देखा। ताहम यह सिलसिला ज्यादा अरसे जारी न रह सका और ट्रंप के इख्तिदार संभालने के बाद S&P 500 इंडेक्स में 6.4% कमी आई है। बड़े पैमाने पर हुकूमती छांटियों और टैरिफ के मामलात पर ट्रंप की अफरा तफरी से मार्केट की उम्मीद तबाह हो गई है, जिससे सिर्फ 10 मार्च को ही इंडेक्स 2.7% गिर गया। जिन कंपनियों ने इन अरबपतियों को अमीर बनाया उन्हें ज़रब लग गई। हलफबर्दारी से पहले आखिरी कारोबारी दिन 17 जनवरी से अब तक मार्केट वैल्यू में मजमूई तौर पर 1.39 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? एलोन मस्क 148 अरब डॉलर। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क की दौलत में सबसे ज्यादा कमी वाक़ई हुई। इनकी मजमूई दौलत, जो ब्लूमबर्ग के जरिए अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी, गिर गई है, क्योंकि टेस्ला के इंतखाबात के बाद के तमाम फवायद खत्म हो गए हैं। यूरोपीय खरीदारों ने ब्रांड से मुंह मोड़ लिया है, जिसकी एक वजह मस्क की इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदानों की खुली हिमायत है। साल 2025 के अवाइल में जर्मनी में टेस्ला की फरोख्त 70% गिर गई, जबकि फरवरी में चीनी शिपमेंट में 49% कमी वाक़ई हुई, जो 2022 के वज़ के बाद से उनकी बदतरीन कारकर्दगी है। जेफ बेजोस 29 अरब डॉलर। साबिक सदर के पहले दौर में पोस्टल सर्विस और वाशिंगटन पोस्ट की मिल्कियत पर ट्रंप के साथ इख्तलाफ करने वाले जेफ बेजोस ने हालिया इंतखाबात के बाद एक्स पर उन्हें मुबारकबाद देकर बहुत से लोगों को हैरान कर दिया था। यहाँ तक कि अमेज़न ने ट्रंप के इफ्तिताही फंड के लिए 10 लाख डॉलर की भारी रकम भी दी, लेकिन इसमें से किसी ने भी इनकी मदद नहीं की और 17 जनवरी से अब तक अमेज़न स्टॉक में 14% कमी आ चुकी है। सर्जी ब्रिन 22 अरब डॉलर। गूगल की शरीक बानी सर्जी ब्रिन ने एक बार ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया था, लेकिन बाद में नवंबर के इंतखाबात के बाद उनके साथ खाना भी खाया था। ताहम ये मीटिंग भी आमदनी में कमी के बाद अल्फाबेट के स्टॉक को फरवरी में 7% से ज्यादा गिरने से नहीं रोक सकी। दरीसना महकमा इंसाफ अब भी गूगल की गर्दन दबाने पर तुला हुआ है और इसके सर्च इंजन के कारोबार को खत्म करने पर जोर दे रहा है। मार्क जुकरबर्ग 5 अरब डॉलर। साल 2025 के अवाइल में मेटा ने बुलंदियों को छुआ। जनवरी के वज़ से फरवरी के वज़ तक इसके कारोबार में 19% इजाफा हुआ, जबकि बकिया मैग्निफिसेंट 7 बड़ी टेक कंपनियों के स्टॉक्स रुक गए। लेकिन इसके बाद से कंपनी ने इन तमाम फवायद को खो दिया और वसीतर मैग्निफिसेंट 7 इंडेक्स दिसंबर की चोटी से 20% गिर गया है। बर्नार्ड आर्नल्ड 5 अरब डॉलर। फ्रांसीसी लग्जरी किंगपिन बरसों से ट्रंप के करीब हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जुलाई 2024 में पेंसिल्वानिया में होने वाले कातिलाना हमले के एक दिन बाद ट्रंप से बात भी की। LVMH ने इलेक्शन की रात से लेकर जनवरी तक 20% से ज्यादा इजाफा देखा, लेकिन इसके बाद से इनमें से ज्यादातर फवायद से महरूम हो चुका है। तजियाकारों ने खबरदार किया है कि यूरोपीय लग्जरी सामान पर ट्रंप के मौजूदा 10% से लेकर 20% तक टैरिफ फरोख्त को कुचल सकते हैं। ट्रंप के इख्तिदार में वापसी के इब्तदाई चंद हफ्ते दुनिया के अमीर तरीन अफराद के लिए तकलीफ दे रहे हैं। इफ्तिताह से पहले उन्होंने जो फवायद हासिल किए थे वो बुखारात बनकर उड़ चुके हैं और इसकी जगह एक सख्त हकीकत की जांच पड़ताल ने ले ली है। मार्केट्स किनारे पर है, सरकारी मुलाजमतों में कमी सरमायाकारों को परेशान कर रही है और ट्रंप की तिजारती पॉलिसियां हमेशा की तरह गैर मुतवक्के हैं।